हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक समझ लें। उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, इन्वेंट्री है 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 एंड क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट करंट रेशियो। अब जब भी अकाउंटिंग रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला कंफ्यूजन आपको ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम यूज कैसे करें और शुरुआत कहाँ से करें। तो एक सिंपल टेक्निक है, क्वेश्चन में जो भी पूछा है, जो भी रेशियो पूछा है, उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट रेशियो पूछा है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब एक बार फॉर्मूला लिख लिया, अब हमको फिगर आउट करना है कि ये दोनों वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये दो एसेट्स दिए हैं, बट बाकी के लिक्विड एसेट्स जो है वो बाकी है, उसके लिए लिक्विड एसेट भी दिया है। सो लिक्विड एसेट का हमने फॉर्मूला किया था जो है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। सो लिक्विड एसेट दिया हुआ है 90,000, करंट एसेट पता नहीं, इन्वेंट्री 1,08,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 2,000। ये दोनों ऑपोजिट साइड जाके ऐड हो जाएंगे। सो 90,000 प्लस 1,10,000 करंट एसेट्स हो जाएगा 2 लाख। सो फॉर्मूला में करंट एसेट्स लिख लेंगे 2 लाख। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी। उसके लिए क्वेश्चन में दिया है वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी हमने फॉर्मूले के वीडियो में डिस्कस किया है, वो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है 1,50,000, करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया है 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटी पता नहीं। अब 2 लाख इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो करंट लायबिलिटी आ जाएगा 50,000। तो वो फॉर्मूला में लिख देंगे 50,000। अब 2 लाख डिवाइडेड बाय 50 करंट रेशियो हो जाएगा 4:1। सो ये टेक्निक लगाने पे ऑटोमेटिकली आपको पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे करंट रेशियो लिक्विड रेशियो दिया है, इन्वेंट्री दिया हुआ है एंड कैलकुलेट करना है करंट एसेट, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। अब रेशियोज ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिए हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी और ये दिया है 4.5:1, मतलब 4.5/1। तो यहाँ पे अगर हम अज्यूम करते हैं लेट करंट लायबिलिटी बी x, तो करंट एसेट हो जाएगा 4.5x, बिकॉज करंट रेशियो 4.5:1 है। हर 1 रुपी करंट लायबिलिटी के लिए 4.5 रुपीज का करंट एसेट है। वैसे ही लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमने करंट लायबिलिटी x अज्यूम किया है और 3:1 दिया है, मतलब करंट लायबिलिटी अगर x है तो लिक्विड एसेट हो जाएगा 3x। देन इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिक्विड एसेट कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लिक्विड एसेट का वैल्यू 3x है, करंट एसेट का वैल्यू 4.5x है, माइनस इन्वेंट्री का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 60,000। अब 4.5 ऑपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो 4.5x माइनस 3x इज 1.5x इज इक्वल्स टू 60,000। x हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 जो है 40,000। अब ये x की वैल्यू आ गई, x मतलब अपना करंट लायबिलिटी। उसके बाद करंट एसेट हमने अज्यूम किया था 4.5x, सो 4.5 into 40,000।
सो 1,80,000 एंड लिक्विड एसेट्स ये भी हमने अज्यूम किया था 3x, सो 3 इंटू 40,000 तो 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों हमारे पास अवेलेबल है और हमें कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री। लिक्विड रेशियो जो दिया है सबसे पहले उसी के फॉर्मूला से शुरू करेंगे, वो है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो हमको पता है 1.5 अपॉन 1। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू हमें नहीं दिया है, बट करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000। तो यहाँ पे 40,000 इंटू 1.5 करेंगे तो लिक्विड एसेट का वैल्यू आ जाएगा। सो 40,000 इंटू 1.5 आ जाता है 60,000। तो ये लिक्विड एसेट्स का वैल्यू आ गया। अब करंट एसेट हमें पता है, लिक्विड एसेट भी पता है, दोनों का डिफरेंस हमेशा इन्वेंट्री होता है। क्यों? तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। वापस यहाँ पे भी प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिक्विड एसेट हमने कैलकुलेट किया 60, करंट एसेट क्वेश्चन में दिया है 1 लाख, माइनस इन्वेंट्री हमें कैलकुलेट करना है। सो 1 लाख माइनस 60, इन्वेंट्री का वैल्यू हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया है 5,40,000, इन्वेंट्री 3,30,000 एंड करंट रेशियो दिया है 2.8:1। क्वेश्चन में बोला है लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करो। अब लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में ना तो लिक्विड एसेट दिया है ना करंट लायबिलिटी दिया है। कैलकुलेट करने के लिए करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल हम यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2.8:1 दिया है, दैट मीन्स अगर हमने अज्यूम किया लेट करंट लायबिलिटी बी x, तो करंट एसेट की वैल्यू हो जाएगी 2.8x। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है 5,40,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट 2.8x माइनस करंट लायबिलिटी x। सो 1.8x का वैल्यू हो जाएगा 5,40,000। सो x will be 5,40,000 divided by 1.8, तो ये हो जाएगा 3 lakhs। देन ये करंट लायबिलिटी निकल गया अपना, बिकॉज x का वैल्यू निकला है तो x हमने अज्यूम किया था करंट लायबिलिटी, ये x है। अब हमको चाहिए लिक्विड एसेट्स, तो करंट एसेट्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वो हमने अज्यूम किया था 2.8x, तो 2.8 इंटू करंट लायबिलिटी 3 लाख, सो 8,40,000। अब करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए इन्वेंट्री दिया हुआ है। लिक्विड एसेट इज करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट है 8,40,000 माइनस इन्वेंट्री का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3,30,000, माइनस करके आंसर आ जाएगा 5,10,000। सो अब हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे लिक्विड एसेट मिल गया 5,10,000, वो लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हमको यहाँ मिल गया 3 लाख, वो लिख लेंगे। सो आंसर हो जाएगा 1.7:1। सो ये हमारे लिक्विडिटी रेशियोज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हुए। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।